हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। अभी भी आ रहा है कि वनडे और T20 में जो है बुमराह जो है वो रेस्ट करेंगे, तो इंडिया नहीं सफर करेगा। ये वर्ल्ड T20 का साल नहीं है। हाँ। तो भाई बात ये है, हारने के बाद अच्छा कोहली नहीं था, शर्मा, इसका मतलब है जितने अलाउ थे, ये नहीं है कि 1,10,000 या 1 लाख प्लस बिक गए हैं। 30 to 35,000 इन बिटवीन 40,000 की कैपेसिटी की अलाउ किया है इस टेस्ट मैच के लिए, प्रोटोकॉल्स को कोविड के मद्देनजर रखते हुए। 1 लाख प्लस लोग नहीं होंगे, इतना तेज ना भागें। हाँ, 1 लाख प्लस तो नहीं है भाई। और बाकी अच्छी खबर यह है कि न्यूजीलैंड जो बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड है, वो NOC दे रहा है अपने प्लेयर्स को IPL के लिए, तो वो पूरा सीजन अवेलेबल, पूरा IPL अवेलेबल होंगे, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। इधर PSL भी बस अब नॉकिंग एट द डोर्स है। 20 से इंशाल्लाह PSL पे पूरा जिस तरह IPL होता था PSL पूरा कवर होगा, बिल्कुल फिक्र ना करें। तो मैच जी कल इंडिया जीता, सीरीज 1-1 से बराबर होगी। अभी जो नेक्स्ट मैच है वो होगा 24 तारीख को पिंक बॉल से अंडर लाइट्स डे नाइट। स्टेडियम है बड़ा शानदार, उस मैच में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो इंग्लैंड की रोटेशन पॉलिसी है उस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है, उस पर भी हम निगाह दौड़ाएंगे कि भाई ये क्या माजरा है और क्यों क्रिटिसिज्म हो रहा है, और जो जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई है उनकी क्या ओपिनियन है। और उसके अलावा PSL अभी स्टार्ट होगा 20 तारीख को, और उससे पहले कब है जी IPL की वो ऑक्शन? कल है, उस पर भी हल्की सी बात कर लेंगे जनाब। बाकी देखिए रिजवान हैदर, मैं फिर कहना चाहूंगा यही बात कि बार बात हो रही है। देखिए दूसरा टेस्ट मैच खत्म हो गया, आप जीत गए हैं, दैट्स गुड। अब तीसरा टेस्ट मैच है, बी केयरफुल, ये ना हो कि फिर ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाए, गलती का गुंजाइश कोई ना मेरा भाई। यू हैव टू बी एट योर टोज। इंडिया की बात कर रहा हूं कि पूरी तैयारी में रहना है। टीम सिलेक्शन बड़ा मैटर करेगी, जज्बात मैटर नहीं करेंगे तीसरे टेस्ट में, ये ज़हन में रखिए। डे नाइट टेस्ट है, 3 घंटे तकरीबन रात के भी मैच होना है, तो ये ना हो कि 3 स्पिनर खिला दे स्पिन विकेट के चक्कर में। पिंक बॉल जरा डिफरेंट होता है। सही है। अच्छा, मोइन अली ने कल जिस तरह की बैटिंग की है, क्या मोइन अली को अब दोबारा RCB पिक कर लेगा? क्योंकि उसने कोहली को भी 2 दफा आउट किया, 1 दफा बोल्ड, 1 दफा LBW। अब तो बिल्कुल नहीं करेगा, और कोहली को आउट किया मैच के बाद कोहली ने ऐसे जब कुछ लोग कहते थे ऑस्ट्रेलिया वाले नहीं कि वो जान के स्लेज नहीं करते, IPL का कॉन्ट्रैक्ट, तो IPL का कॉन्ट्रैक्ट ये तो मानने वाली बात है, RCB में कोहली का हाथ है, तो बाकी टीमों में अजीब बच्चों वाली बातें होती हैं यार। अगर मोइन अली अच्छा खेला है तो RCB क्या कोई भी टीम पिक कर सकती है। स्मिथ बड़ा प्लेयर है, अगर रिलीज कर दिया राजस्थान रॉयल ने, कोई भी टीम पिक कर सकती है। आई विल लव टू सी हिम इन CSK, मेरी टीम में आए, चेन्नई सुपर किंग में, हम वेलकम करेंगे। तो मोइन अली जी वाकई कल बड़ी शानदार बैटिंग भी किया उसने, और बताया जी टेस्ट में उस पिच पे जो हम बहुत पिच हो रहा है, और वहाँ पे छक्के भी लगाए हैं, 3 छक्के मुसलसल, और बाकी बेहतरीन बैटिंग। तो शिंदे साहब, विराट कोहली की टीम शायद कि दोबारा भी उनको पिक कर ले, आई वोंट बी सरप्राइज्ड। आपने पूछा कि RCB उसको पिक करेगी, ये आपका सवाल था, तो कर भी सकती है, और आप देखो कि नहीं भी कर सकती। अब इसमें यह है कि वैसे मोइन अली एज अ बैट्समैन और बॉलर पैकेज बुरा नहीं है, T20 में भी बहुत अच्छा है। अब देखना ये पड़ेगा कि वो क्या सोच रहे हैं, टीम कम्बिनेशन उनका कैसा हो, फॉरेन खिलाड़ी उन्होंने कौन से माइंड में रखे हुए हैं, कौन से 4 खिलाड़ी जो उनके ज़्यादा वो खिलाना चाहते हैं अगले मैचेस में, तो उस हिसाब से। लेकिन मोइन अली बुरा नहीं है, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और जनाब ब्रेकिंग स्टोरी है, इससे पहले के बाकी लोग पीस और बिट्स एंड पीसेस में चला दें, सूर्य कुमार यादव Sky will be given chance in the white ball cricket ahead of संजू सैमसन। किशन को मैं तो कहता हूँ चांस मिलना, मैं तो बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ कि आपको अगर आप बुमराह को रेस्ट करा रहे हैं तो क्यों नहीं आप किशन, स्काई और इस तरह के प्लेयरों को मौका देते, और इंडिया में नहीं देंगे तो कब देंगे। और ये वर्ल्ड T20 है, इंग्लैंड की बेस्ट T20 की टीम है, बेस्ट, मजा आ जाएगा आपको उनके साथ जोड़ पड़े तो। सही है। तो अच्छा जी, जो रोटेशन पॉलिसी है इंग्लैंड की, काफ़ी केविन पीटरसन हो जाए, अभी मैं देख रहा था इयन बोथन का भी कल ट्वीट देखा, वो भी क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो वो भी यही कह रहे थे कि जब फिटनेस के मसाइल नहीं है तो फिर क्या रेस्ट की पॉलिसी क्या है। 1 टेस्ट खेल के मतलब आप लोग थक गए हैं, 1 टेस्ट मैच जो जीता है, तो केविन पीटरसन उनका भी यही कहना है कि जनाब आपने किसी भी मैच में, 1 मैच में भी अपनी जो बेस्ट प्लेइंग 11 है वो नहीं उतारी।
कभी आपने 2 मैच बेस्टो को रेस्ट करवाए हैं, अभी बटलर वापस चला गया, एंडरसन को आपने बिठा दिया, मोइन अली चला गया, मोइन अली अभी वापस चले गए हैं। तो काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है, माइकल वॉर्न ने भी इस पे बात की है और उनका यही कहना है कि जनाब आप अपनी बेस्ट 11 उतारें, कौन सा कोई एक मैच खेलने के बाद अभी 1 हफ्ते का तो रेस्ट मिल जाएगा, तो ऐसा भी क्या है कि आप रेस्ट करवा रहे हैं, जब तक कि कोई फिटनेस मसाइल नहीं है तो वाई यू आर नॉट गिविंग चांसेस टू योर बेस्ट 11 कि वो आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट करें। खैर उसको डिफेंड करते हुए रूट ने भी कल बात की, उन्होंने कहा कि जी ये पॉलिसी बनाई हुई है बिकॉज वी आर इन बबल एंड वी नो, और श्रीलंका से भी खेलते हुए आ रहे हैं अभी यहाँ पे भी, और तकरीबन 5-6 हफ्ते 1.5 महीना हो गया फैमिली से दूर। और मोइन अली को कल रूट ने बोल दिया कि शायद कि ही ऑप्टेड टू गो, लेकिन फिर बाद में उन्होंने बोला कि नहीं ये उसका हिस्सा, रोटेशन पॉलिसी जो है उसका हिस्सा है। और आप देखिए मोइन अली को तो कोविड भी हो गया था ये श्रीलंका में, हाँ कोविड हो गया था ना, तो वो उसके बाद वो कह रहे हैं कि जी ही नीडेड रेस्ट टू, तो इस वजह से उसको भेज दिया। और वो कह रहे हैं जी हम अपने स्टैंड पे फर्म है और ये हमारा मोस्ट तो प्रायोरिटी। कप्तान को भी रेस्ट चाहिए होता है कि नहीं? वो तो रन कर रहा ना, नहीं रेस्ट तो फिर उसे भी चाहिए। वो कह रहे हैं ये हमारी मोस्ट प्रायोरिटी वाली बात है कि प्लेयर्स की वेलबींग, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ दोनों की वो हमारी प्रायोरिटी, और ये मेंटल वाली हेल्थ में आता है कि आप उनको टाइम बाय टाइम उनको रिलैक्स करें बबल से और सारी बातें ये वो। बहरहाल मेरा तो यही मानना है कि जब तक प्लेयर आपका फिट है तो आपको अपनी बेस्ट 11 ही उतारनी चाहिए। ठीक है नेशनल ड्यूटी पे है 2 महीने 2.5 महीने, ज़ाहिर मुश्किल है फैमिली से दूर और सारी बातें, लेकिन ये है कि कंट्री के लिए खेल रहे हैं आप, तो जो पॉलिसी ठीक है, बाकी हल्की फुल्की कुछ हो नहीं। ये यहाँ पे देखे मेरी बात सुने, बॉथम हो, वॉन हो, केपी हो, ए हो, बी हो या सी हो, ये अब बात क्यों कर रहे हैं? टेस्ट मैच से पहले कहते हैं ना, दूसरा टेस्ट मैच, जब पहले टेस्ट मैच में जब बग्गा वग्गा नहीं थे ये जीत गए, उस वक्त कोई ये बात नहीं हुई। जब केपी तो पहले से केपी तो वो बंदा है जिसने इंग्लैंड की कप्तानी की, उसे इतना बड़ा एजाज मिला और उसने लीक कर दी चीजें अपनी बर्थ प्लेस जो साउथ अफ्रीका, नहीं जो भी है, केपी की बातों को आप क्यों इतनी अहमियत देते हैं? बात सिर्फ इतनी है मेरा भाई, क्रिकेटर तो रहा ही है ना। अच्छा बात तो सुने ना मेरी, अच्छा और ठीक है भाईजान वो बहुत अच्छा क्रिकेटर था, बात फिर वही आ जाती है ना, जब अगर कोई आपको इज्जत देता है तो इस इज्जत को पचाएं भी ना, हजम भी करना होता है। अच्छा अब सुने छोड़े, बात यह है कि जब ये टेस्ट मैच शुरू हुआ उससे पहले तक ये बात नहीं हुई रोटेशन पॉलिसी की, ना बॉथम का ट्वीट आया, ना माइकल वॉन तो हवा में था, मजे ले रहा था। अब क्या हो गया अचानक ही? हार गए तो इसीलिए आनी है ना। तो भाईजान फिर हारने के बाद रोना नहीं ना चाहिए, हर वक्त रोते रहते हैं, क्राइंग बेबीज हर वक्त रोते रहते हैं यार। कोई देखें हारने के बाद आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। अब ये तीसरा टेस्ट आ रहा है, डे नाइट टेस्ट है, अगर ये टेस्ट ये हारेंगे इंग्लैंड वाले फिर क्या करेंगे? खिलाओ जिसको मर्जी खिलाओ। मैंने भी कहा था एंडरसन को ना बिठाएं, मैंने कहा था बिल्कुल, कल भी मैंने आपसे ये पूछा था हजूर कि ये बताएं कौन सा प्लेयर ऐसा है जो इंजर्ड होके, आर्चर को छोड़ के कौन सा प्लेयर इंजर्ड होके बाहर हो गया? तो बुमराह को नहीं रेस्ट कराया इंडिया ने। अभी भी आ रहा है कि वनडे और T20 में जो है बुमराह जो है वो रेस्ट करेंगे, तो इंडिया नहीं सफर करेगा। ये वर्ल्ड T20 का साल नहीं है। हाँ। तो भाई बात ये हारने के बाद, अच्छा कोहली नहीं था, शर्मा नहीं था, ईशांत शर्मा नहीं था, शामी नहीं था, फलाना नहीं था, फलाना नहीं था, अश्विन नहीं था, जडेजा नहीं था, इंडिया ने तो फिर भी मैचेस खेले ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने तो चीखें नहीं मारी। अभी मैं बाबर का पढ़ रहा था, वो कहते हैं हमने हफीज के बगैर भी जीत के दिखा दिया। तो भाईजान जिस तरह जीत के दिखा दिया, मैं पढ़ रहा था, तो क्या यहां से गुजरा हमारे हफीज के? इसका मतलब है कि अगर एक सीरीज आप जीत जाएंगे बाबर के बगैर, तो जैसे कहीं हम जीत आए, तो इसका मतलब है कि फिर बाबर की जरूरत नहीं होगी। कोई और सीरीज हम रिजवान के बगैर अगर जीत जाएं तो रिजवान की जरूरत नहीं होगी। ये तो बड़ा अजीब बयान है कप्तान का यार। बाकी आपने इंडिया का बताया, बिल्कुल उसमें तो ज्यादा वैसे फोर्स्ड जो थी वो तब्दीलियां थी, लेकिन इंग्लैंड वाले तो खुद ही, कोहली वाली तो फोर्स्ड नहीं थी ना यार, फोर्स्ड ही होगी ना कि वो वापस आ गए। उसको अगर ना देता BCCI इजाजत, तो ना देता तो फिर ना होता, लेकिन दे दी ना, तो वो फोर्स नहीं थी, बाय चॉइस थी, बहरहाल यूं कह सकते हैं। मतलब he was not available by own choice। यस बस ठीक। यस एनीहो जी, जो रूट है उन्होंने इस पे पिच पे सवाल हुआ, उन्होंने खैर इस पे बहुत ज़्यादा बात नहीं डाली पिच पे। उन्होंने सिंपल सी बात बोली है कि एक टीम ने हमें
बेटर क्रिकेट खेलते हुए इन कंडीशंस के लिहाज से ज़्यादा बेहतर टेक्निक से खेले हैं वो, और वी विल लर्न फ्रॉम हियर। और विकेट पिच वाज डिफ़िकल्ट, बट उनकी जो बात है कि पूरा हम पिच पे नहीं डालेंगे बात, कि उन्होंने एडमिट किया है, और यही तरीका होता है। अगर आप लेम एक्सक्यूजेस ढूंढते रहेंगे फिर आप लूज़र ही रहेंगे पूरी ज़िंदगी, और कि ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। एक्सेप्ट करें जी कि ये खामियां नज़र आई है, वी विल ट्राई टू इम्प्रूव इट एंड दिस इज़ द बेस्ट वे फॉरवर्ड। और रूल बड़ी अच्छी बात की है, बाकी पॉलिसी को भी लेके उन्होंने बस दरमियानी से ही बात की है। और जाहिर है कि जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड एंडरसन को नहीं बैठना चाहिए था, मैं अब भी कहता हूँ। हाँ। ज्यादती की, और स्टोन की जगह इन्हें उसको खिलाना चाहिए था, अपना क्या नाम है उस लड़के का यार, ये देखो यार, वोक्स को बिल्कुल खिलाना चाहिए था। बैट्समैन बाकी 578 करने के बाद इंग्लैंड की टीम 3 दफा 200 भी नहीं क्रॉस कर सकी। लास्ट 3 इनिंग्स दे हैवंट क्रॉस 200, तो इसका मतलब है कि स्ट्रगल जो है वो हो रही है। 170 और 134 164, हाँ, तो 200 का हिंसा क्रॉस नहीं किया बाकी 3 इनिंग्स में, जो लास्ट 3 इनिंग्स है। तो उसमें बिल्कुल रूट ने अगर ये बोला है तो सही बोला है, और इसमें कोई, जैसे अभी मैंने बोला कि कोताही वाली बात नहीं है, कोई एम्बैरेसिंग बात नहीं है कि अपनी एक चीज़ में खामी आप एक्सेप्ट करेंगे, जी हम इसको बेहतर करेंगे। बात वही है कि जब हमारे बैट्समैन वहाँ जाते हैं तो उनके भी कहते हैं जी टेक्निक ठीक नहीं है, स्किल्स ठीक नहीं है, ये स्लिप के बाहर कैच देता आउट होता है, इन स्विंग पे आउट होता है, जो तेज़ गेंद बाहर निकलती है उस पर एज दे देते हैं, तो वो भी खामियों में आता है। तो स्पिन के खिलाफ भी अगर आप आउट हो रहे हैं बार बार, तो भी एक खामी है, नुक्स है, उसको दूर करें। ये ज्यादा ब्लेम कर भी नहीं सकता था ना रिजवान हैदर साहब। तीसरी इनिंग में अश्विन ने 100 किया है, अप्लाई किया है ना, 100 आ गया। तो मोइन अली ने अप्लाई किया, चाहे तेज खेला है, जो भी खेला है, ठीक खेल गया ना। तो कहने का मकसद है आप पिच को बहुत ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकते किसी से। और फिर आपका राइट है, मैं फिर इस बात को कहूंगा, कोई भी टीम हो, नहीं किया, ठीक किया। अगर वो करता उसके ऊपर और ज्यादा होता। लोग कहते हैं कि पहले मैच में भी तो ऑलमोस्ट ऐसी पिच थी ना। अच्छा जी, एक साहब कह रहे हैं कि जी सरफराज जो है ना वो सेंचुरी करेगा ये PSL उसमें। देखिए आपने वो मूवी देखी है ना, 3 इडियट है ना मूवी? जी जी जी। तो उसमें वो कहता है ना कि यार इनको अगर जॉब मिल गई ना तो मैं अपनी मूछ कटवा दूंगा। ओए, आप क्या करने जा रहे हैं? नहीं, अगर सरफराज ने 100 किया ना तो मोहसिन भाई अपनी ये वाली साइड की मूछ कटवा। अच्छा, 100 सरफराज करे, मूछ मैं कटवा दूं? व्हाट इज दिस? आप क्यों नहीं कटवाएंगे? मैं तो कह रहा हूँ ना, शायद चले। ओके। इसकी शादी अप्रैल में है, PSL अभी है, नहीं ऑफर करने लगा हूं। अगर सरफराज ने सेंचुरी की, किसी भी मैच में सेंचुरी कर गया सरफराज अहमद, तो रिजवान हैदर की जो गाड़ी होगी ना शादी वाली, वो मैं दूंगा यार सजा के। वह हो गया। अब जो इंग्लैंड के लिए जो सेकंड टेस्ट से पॉजिटिव्स हैं, पॉजिटिव्स तो देखे कम है उनके लिए दूसरे टेस्ट में, क्योंकि वो तकरीबन तमाम शोबों में आउट क्लास हो गए थे। 6 विकेटें 106 पे लेके भी, हालांकि इंडिया के पास 195 रन की लीड थी, ये बात समझ में आती है, फिर भी उनको इंडिया को 150 160, ठीक है वो किंग खेल रहे थे साथ में अश्विन के, लेकिन मेरा जाती ख्याल है उन्हें नहीं लंबा स्कोर करने देना चाहिए था। तो पॉजिटिव्स यही है कि अगले मैच में जाएं और पूरा जोर लगाएं, और इंडिया को चाहिए कि वो लीनियंट ना हो, एक्सीलेटर से पैर ना हटाए। नहीं है, दोनों इनिंग्स के मिला के भी 300 स्कोर नहीं किए तो क्या पॉजिटिव होगा इसमें। लेकिन ये है कि अब बैटिंग में, बॉलिंग में भी रन्स भी इन्होंने 300 नहीं किया, खुद 600 से ज्यादा दे दिए, तो कुछ खास पॉजिटिव नहीं है।